राधे राधे। जैसे कि आज जो हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो आप लोगों से क्या बोलते हैं, यही बताने का है कि जो प्रथम महाविद्या हैं, क्योंकि 26 तारीख से 10 महाविद्याओं की गुप्त नवरात्रियां प्रारंभ हो रही हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि आपको 10 महाविद्याओं के बारे में जो भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी है वो आपको साझा कर सकें। तो हम आज आपको प्रथम महाविद्या के बारे में वर्णन करेंगे। देखिए, प्रथम महाविद्या सारी महाविद्याओं की मूल विद्या है, क्योंकि जब सती क्रोधित हो गई थी तो वो काली पड़ गई थी और वही सीधी काली के रूप में आ गई थी। तो शिवजी को तो सती के 10 रूपों का पता चल गया था, और वैसे भी उन्हें पता है क्योंकि भगवती उनके अंदर ही रहती हैं। परंतु क्या है कि साक्षात रूप में उनके सामने जब आई थी तो वो उसी समय आई थी जब दक्ष की बात हुई थी, दक्ष के घर जाने की बात हुई थी। तो प्रथम महाविद्या कौन है? काली। अब काली सबके सामने कब आई? वहां तो सती के शरीर से उपस्थित हुई, 10 महाविद्याएं वापस सती के अंदर फिर से लीन हो गई। तो किसको पता था? शिव और सती को ही। लेकिन जन जन को, सभी देवताओं को, दानवों को कैसे पता चला? ऋषियों को कैसे पता चला? कैसे दर्शन हुए महाकाली के, काली के, भद्रकाली के, शमशान काली के, गुलकाली के? एक समय की बात है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि महाराज दक्ष जो थे, प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा जी के पुत्र, जब उन्होंने यज्ञ किया था, ये हमने आपको पहले भी बताया है, तो उन्होंने अपनी बेटी को नहीं बुलाया था, अर्थात सती को नहीं बुलाया था, बाकी सबको बुलाया था, शिव और सती को नहीं बुलाया था। क्या होता है नहीं कि जब किसी को भी, चाहे वो देव हो, दानव हो या मानव हो, ज्यादातर लोगों में जब पद मिल जाता है तब बहुत अहंकार आ जाता है। जैसे कि दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया था, और आज की तारीख में पद और अर्थ अर्थात पैसा, धन जिसके पास होता है उसको बहुत अहंकार होता है। वो ये सोचता है कि मेरे सिवा कोई है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं भगवान हूं। वो भी सोचने लगता है क्या कि जैसे दक्ष नहीं थे सती के पिता, शक्ति के पिता, वो भी सोचने लगता है कि मैं भी माता रानी का बाप हूं। जैसे दक्ष नहीं, शिवजी जो स्वयं वेद हैं उनको गालियां दे रहा था, क्या सोच के कि ये बहुत घमंडी है, इन्हें बहुत अभिमान है, ये बोलता नहीं है। जबकि शिव तो योगी हैं, शांत हैं, ससुर होके भी नहीं समझ पाए वो। तो आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जो खुद तो अहंकारी होंगे लेकिन दूसरे को अहंकारी बताएंगे, सामने वाले को। ठीक है, वैसे ही कि जब शांति दूत बनकर हनुमान जी पहुंचे हैं रावण की लंका में, और रावण से ऊंचा सिंहासन पर बनाकर बैठे हैं अपनी पूंछ से, तो रावण ने क्या कहा था कि कितना अहंकार इस बानर में, राजा मैं हूं और मुझसे ऊपर बैठा है। इसके बाद जब पैर उठाने की बारी आई थी तब भी उसने यही कहा था कितना अहंकार है। परंतु ये सब जानते हैं कि अहंकार किस में था, हनुमान में या रावण में। ऐसे ही सब जानते हैं कि अहंकार असली कौन है, अहंकार किस में है? दक्ष में है या शिव में है? शिव तो शांत हैं, लेकिन इतने भी शांत नहीं है कि तुम कुछ भी करते रहो। तो वही चीज है कि वो खुद तो अहंकारी था लेकिन शिव को अहंकारी बताता था, घमंडी बताता था, वगैरह वगैरह। मतलब अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और ये सोचता है मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं। शिव को ऐसे गलत सलत और बुरा भला कहता था, इसलिए उसने शिव और सती को नहीं बुलाया। लेकिन सती पहुंच गई। जब सती पहुंच गई तो
उसने माता सती की तरफ देखा भी नहीं और शिव मना करते रहे। फिर भी वे अपने पिता के यहाँ उन्होंने सोचा कि पिताजी ये मेरे भूल गए होंगे और मैं चली भी जाऊंगी तो इसमें कोई वो नहीं है। तो जब वो अपने पिता के घर पहुंची हैं तो जिस प्रकार से दक्ष सबसे मिल रहे थे उस प्रकार से दक्ष अपनी बेटी से नहीं मिले, सती से नहीं मिले, बोले नहीं, पूछा नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। यहाँ तक कि उनकी जो बहनें थी उन्होंने भी बात नहीं की, किसी ने बात नहीं की। परंतु जो सती की माता थी उन्होंने जब देखा कि मेरी बेटी आई हुई है, सती आई हुई है, तो माँ की दिल में तो ममता होती है, चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो। और ये सती वही है जिसके लिए दक्ष प्रजापति ने माँ भगवती का साधना की थी, तपस्या किया था पाने के लिए, और आज वो ये बात भूल गया। तो दक्ष अपनी बेटी से कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, लेकिन माता पूछ रही है बेटी कैसे आई, क्या आई, वगैरह वगैरह। जब सती को बुरा लगा तो सती ने अपने पिता से ये पूछा, क्योंकि सती पहले नहीं बोली, लेकिन जब सती ने सबके सिंहासन देखे, सबका स्थान देखा, लेकिन अपने स्वामी भगवान शिव का स्थान नहीं देखा, तब उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताजी ये बताइए, आपने सबको बुलाया, यहाँ नारायण भी हैं और ब्रह्मा जी भी हैं, परंतु मेरे स्वामी को क्यों नहीं बुलाया? वो भी तो त्रिदेवों में हैं। ठीक है, अगर आपको उनसे बात नहीं करनी है, आप उनको दामाद नहीं मानते हैं, फिर भी अगर ये दो देव हैं तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो त्रिदेवों में है ना। तो दक्ष ने उनसे ये पूछा कि एक तो बिना बुलाए चली आई, तुझको बुलाया किसने? और शिव जी के लिए तमाम अपमानजनक बातें कही। सती पर सहन नहीं हुई, सती ने वहीं पर अपनी देह का त्याग कर दिया, उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जब ये बात पता चली शिव को, तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और वहीं से भगवान शिव ने अपनी जटा से किसको भेजा? वीरभद्र को। कोई भी मिले दंडित जरूर करना। और रुद्रगण आ गए। और दक्ष इतना घमंडी था, इतना घमंडी था, परंतु वह यह भूल गया कि जो उसके आराध्य हैं, पता है दक्ष के आराध्य कौन थे? नारायण, भगवान विष्णु। वो उनका क्या है? उनकी एक ही चीज है, वो एक ही बात कहते हैं, जहां मैं हूं, जहां पर मैं है वहां हरि नहीं। हरि भी विष्णु को कहते हैं। और जहां हरि है वहां मैं नहीं। अर्थात वो ये कहते हैं कि जहां मैं हूं वहां घमंड और अहंकार नहीं है, और अगर अहंकार और घमंड है तो वहां पर मैं अर्थात भगवान विष्णु नहीं है। और जबकि दक्ष तो अहंकार की प्रतिमूर्ति है। आजकल बहुत सारे अहंकारी मिल जाएंगे, अगर आप उनसे कुछ बात कहेंगे तो वो ये कहने लगे क्यों ज्ञान अपना पेलते हो। ये आजकल की भाषा है। खुद अहंकार होगा लेकिन तुम्हें बताते रहेंगे कि तुम अहंकारी हो, जैसे दक्ष बताते हैं कि शिव अहंकारी है। तो माता सती को क्रोध आ गया और सती ने एक ही बात कही थी कि आज अगर तुमसे मुझे शरीर नहीं प्राप्त होता तो आज मैं तुम्हें यही बताती, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि पिता और पुत्री के रिश्ते पर कलंक लग जाएगा, अपमान हो जाएगा, इसलिए मैं आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूं। इस देह को जो तुम्हारे द्वारा दी गई है, तुम्हारे द्वारा दी गई नाम को मिटा सकती हूँ, खत्म कर सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपने को युगा अग्नि में भस्म कर दिया। ये माता सती वही है कि जिसको अग्नि भी भस्म नहीं कर पाई, अपने योग से अग्नि उत्पन्न की अपने शरीर से ही उसी में भस्म हो गई। तो इनकी वजह से जब इनकी समाचार सुनाए तो शिव जी ने क्रोध में आकर अपने वीरभद्र को भेजा, जो गणागणी हैं, गणों में सबसे अग्रणी हैं। लेकिन जब नारायण को बाध्य किया कि आप मेरे प्रभु हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए वगैरह वगैरह, जब दक्ष ने ये बात कही तो नारायण सन्मुख आए हैं तो वीरभद्र तो रुक गए। तो शिव को जब पता चला तो शिव ने इतने क्रोधित थे कि शिव की तीसरी आंख से तुरंत काली प्रकट होती हैं
और काली को शिव ये कहते हैं कि जाओ और वहां पर जाकर देखो और वीरभद्र का साथ दो। काली जी उस रण क्षेत्र में पहुंचती हैं और भगवान विष्णु को अल्टीमेटम देती कि या तो हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें हटा दूंगी। कुछ समय का जब भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, मैं आप अपना कार्य कीजिए, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, मैं रक्षा कर रहा हूं, तो काली जी ने उन पर भी वार किया है और ऐसा वार किया कि उन्हें सीधे वैकुंठ पहुंचा दिया। वहां से वो सीधे वैकुंठ पहुंच गए थे वहां पर, क्योंकि काली ने उछलकर उनकी सीने पर लात मारी थी। और फिर मारती हुई माता काली कहां पहुंचती हैं? यज्ञ पर। और वीरभद्र से क्या कहती है कि तुम खड्ग चलाओ और इस खड्ग में मैं हूं। और उस खड्ग में समा जाती हैं और जिस समय समाती हैं वैसे ही वीरभद्र के द्वारा महाराज दक्ष का सिर काट दिया जाता है। तो लोग ये जानते हैं वीरभद्र ने काटा, नहीं, माता काली ने सिर को धड़ से अलग किया था, क्योंकि शिव के ससुर हैं और सती के पिता हैं, और जो शक्ति का पिता है उसको शक्ति ही मार सकती है, बाकी कोई भी नहीं मार सकता। तो माता काली ने ही मारा है और तभी पता चला है कि ये शक्ति है। उसी समय से काली जी के दर्शन सभी लोगों ने, देवताओं ने, दानवों ने, ऋषियों ने, जितने भी वहां पर उपस्थित थे, सबने माता काली के दर्शन किए। ये शिव के तीसरे नेत्र से, अग्नि से उत्पन्न हुई है माता काली, जो काल से भी परे हैं। महाकाल, जो भगवान शिव का जो एक रूप है महाकाल, उनकी भार्या हैं, उनकी शक्ति है महाकाली। जो शून्य की देवी हैं, जो अंधेरे की देवी हैं, जब सृष्टि है वो तब भी है और जब सृष्टि नहीं है वो तब भी है, और जब सृष्टि थी नहीं वो तब भी थी, और जब नहीं रहेगी वो तब भी होगी। वो माता महाकाली है जो शून्य की देवी कही जाती है, शून्य की माता कही जाती है। तो एक चीज ये भी है कि देखिए, जैसे दक्ष ने अपनी बेटी अर्थात माता सती से उल्टी सीधी कही, उस समय में गलत वचन बोले जो कि वो नहीं थी, तो हम इसके साथ उन लोगों से भी ये कहना चाहेंगे कि आप भी दक्ष मत बनिए, कि अगर आपकी बेटी गलत नहीं है तो उसको गलत ठहराते रहते हैं। कुछ लोग गालियां देती हैं अपनी बेटियों को, उल्टा सीधा कहते हैं, तो ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि वो तो माता सती थी और वो दक्ष प्रजापति थे, तो शायद टाइम लग गया। लेकिन जो ऐसा करते हैं ना बेटियों के साथ, तो उनको भी कहीं ना कहीं काली मिल ही जाएगी। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। उनको तो टाइम लग गया क्योंकि वो शिव के ससुर थे और माता सती के पिता थे, इस वजह से। तो अपनी जीवा पर लगाम लगाइए और दूसरे को अहंकार कहना बंद कर दीजिए और अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप में कितना अहंकार है। कुछ लोग स्वयं विष्णु बने फिरते हैं, मैं विष्णु हूँ, लक्ष्मी पैरों में रहती है। भगवान विष्णु ने अपनी लक्ष्मी का कभी अपमान नहीं किया। खैर, हम प्रथम महाविद्या के बारे में बता रहे थे, तो उन्हीं के बारे में चलते हैं। दूसरी बात, काली जी अस्तित्व में कैसे आई? कि जब माता युद्ध लड़ रही थी दानवों से, जिसमें महिषासुर को मारा था, तो उस समय माता भगवती के तीसरे नेत्र, मां भगवती दुर्गा के तीसरे नेत्र से जब रक्त बीज लड़ने आया था, उसकी एक रक्त की बूंद से चारों तरफ, एक रक्त की बूंद से चारों तरफ, चहुं दिशाओं में, पृथ्वी आकाश सब जगह रक्त बीज ही नजर आए, तब मां भगवती दुर्गा के तीसरे नेत्र से वहां प्रकट हुई थी। तब उन्होंने आदेश किया था कि काली, उन्होंने कहा हाँ माता, आप इस रण क्षेत्र में विचरिए और मैं इस रक्त बीज पर वार करूंगी
और जैसे ही इसका खून गिरता है आप अपने खप्पर में लीजिए और खप्पर में लेकर उसको तुरंत चट्ट कर जाइए। तो काली माँ ने तुरंत ही वही किया जो माँ भगवती ने उनको आदेश किया था, जो दुर्गा ने उनको आदेश किया था, और माता काली ने विचरण आरंभ किया। विचरण आरंभ करते करते जब माता जैसे ही माता शक्तियाँ उसके ऊपर वार करती हैं, वैसे ही वो खप्पर ले लेती हैं, खप्पर में सारा खून भर लेती हैं, मुंह में खून भर लेती हैं, और जैसे ही वो ब्लड से उत्पन्न होते हैं वो मुंह में ही चट्ट कर जाती हैं। ऐसे करके सारे के सारे रक्तबीज खत्म हो जाते हैं, और आखिरी वाला जो रक्तबीज जिसके ऊपर माँ भगवती दुर्गा स्वयं वार कर रही थी उसका रक्त क्षीण हो जाता है और काली आकर उसको मार देती है। तो ये दूसरी बात है, अर्थात वहां पे भी शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई थी, यहां पे भी काली तीसरे नेत्र से मां भगवती दुर्गा के उत्पन्न हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि त्रिनेत्रा हैं जो भगवती और भगवान, उनसे उपस्थित हुई है माता काली जब उनकी आवश्यकता पड़ी है। इसीलिए वो मूल महाविद्या है, सारी विद्याओं की मूल, अर्थात सारी महाविद्याओं की जननी भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने रूप को बदल दिया है। लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते कि एक महाविद्या दूसरी महाविद्या से कम है, छोटी है, बड़ी है, नहीं, वो है तो एक ही। यहाँ छोटे और बड़े का कोई मतलब ही नहीं, तत्व तो एक ही है। जब जिसकी आवश्यकता हुई उन्होंने अपने आप को बदल दिया। तो ये माता महाकाली की स्वरूप का वर्णन हो गया। इनको जो लोग मदिरा वगैरह मांस वगैरह खिलाते हैं उनके लिए कहना हम चाहेंगे, और साधकों के लिए कहना चाहेंगे कि इनको सबसे प्रिय मधु है, और पूजा में भक्ति है। आप भक्ति कीजिए। वो जितनी क्रोध में रहती हैं उतनी ही ममतामयी भी हैं। गृहस्थ अगर प्रथम महाविद्या की पूजा करना चाहते हैं तो दक्षिणेश्वरी माता काली का जो रूप है उसकी पूजा करें, वो राजराजेश्वरी है, बाकी की नहीं कर सकते हैं आप। और जो क्या बोलते हैं, साधु संत हैं, वैरागी हैं, तांत्रिक हैं, वो लोग माता के किसी भी रूप की आराधना कर सकते हैं। लेकिन जो साधना करना चाहते हैं, भक्ति वालों के लिए नहीं, हम फिर दोबारा से दोहराए, जो साधना करना चाहते हैं वो बिना गुरु की आज्ञा के माता महाकाली की साधना नहीं करें। और गुरु भी वो होना चाहिए जो 10 महाविद्या का स्वयं साधक हो, क्योंकि जो खुद ही नहीं जानता है वो आपको क्या बचाएगा। तो वो गुरु होना चाहिए। और ये प्रथम महाविद्या की पूजा की आपको पद्धति भी बता दी, उनको भोग क्या पसंद है वो भी बता दिया। मधु सबसे ज़्यादा पसंद है, भक्ति के साथ पूजा कीजिए, क्योंकि वो जितनी क्रोध में रहती हैं उतनी ही ममतामयी भी हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये माँ है, फिर आप पूजा कीजिए और फिर उनकी ममता देखिए। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे। राधे राधे।